राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इंस्पायर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास के महात्म्य का 21वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने वैशाख मास के 20 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी वैशाख मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आइए अब हम बिना समय गंवाए हुए वैशाख मास का 21वां अध्याय सुनते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। इस अध्याय में हम वैशाख मास का 21वां अध्याय सुनेंगे। उसके बाद वैशाख मास के स्नान की कहानी सुनेंगे, फिर जगदीश भगवान की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम वैशाख मास का 21वां अध्याय सुनते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि शंख ब्राह्मण को एक शिकारी ने लूट लिया, लेकिन उस शिकारी ने दया करके अपने पुराने जूते शंख ब्राह्मण को दे दिया। वह व्याध शंख ब्राह्मण से वैशाख धर्म को जानना चाहता है। तब शंख ब्राह्मण व्याध को वैशाख मास के धर्मों के महात्म्य को सुनाने लगे। तभी वहां एक शेर और हाथी आ गए और वे भी शंख ब्राह्मण के मुख से वैशाख मास के महात्म्य को सुन लेते हैं, जिसके सुनने मात्र से उनके पूर्व जन्म के पापों का क्षय हो जाता है और वे दिव्य देह धारण करके दिव्य विमान में बैठकर के जाने लगते हैं। तब शंख ब्राह्मण उनसे पूछते हैं, आप दोनों पूर्व जन्म में कौन थे और किस पाप के कारण आपको शेर और हाथी की योनि में आना पड़ा? कृपया हमें विस्तार से बताओ। उसके आगे का महात्म्य हम इस अध्याय में सुनेंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह शेर और हाथी, जिन्होंने अब दिव्य देह धारण कर ली थी, वे बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप हमारे पूर्व जन्म का इतिहास सुनिए। हम दोनों पूर्व जन्म में मतंग ऋषि के पुत्र थे। हमारा नाम दलित और कोहल था। पूर्व जन्म में हम बड़े ही दुष्ट, दुर्बुद्धि और दुराचारी थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। हम बुरी संगत में पड़ चुके थे। जब एक बार वैशाख का महीना आया तो हमारे पिता मतंग ऋषि ने हमें वैशाख धर्म का ज्ञान दिया और वैशाख मास में स्नान, दान, जप, तप और व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने हमें वैशाख मास के धर्मों को बताया और वैशाख मास का महात्म्य सुनाया। हमारे पिता ने कहा कि पुत्रों, वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले उठकर पवित्र तालाब में स्नान किया करो। मार्ग में प्याऊ लगवाओ, राहगीरों को ताड़ का पंखा दान करो। संध्या के समय राहगीरों को ठंडा पेय शरबत पिलाओ। शीतल जल का दान करो। भगवान विष्णु की पूजा करो और वैशाख मास के महात्म्य का श्रवण किया करो, जिससे तुम संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान विष्णु की तुम्हें प्रीति प्राप्त होगी। परंतु हमारी दुर्बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। पिता के मधुर वचनों को सुनकर भी मुझ दलित को अति क्रोध आया और मेरा भाई कोहल मदो उन्मुक्त हो गया। तब धर्म का ज्ञान देने वाले हमारे पिता को महान क्रोध आया। उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर हम दोनों भाइयों को शाप दिया और कहा कि वैशाख मास की अवहेलना करने के कारण हे दलित, तुझे क्रोध आया इसलिए तुझे शेर बनने का, और कोहल, तू मदो उन्मत्त हुआ इसलिए तुझे हाथी की योनि में पैदा होने का शाप देता हूँ। मतंग ऋषि बोले कि धर्म के विमुख पुत्र व कटु वचन बोलने वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो लोभ के वशीभूत होकर इनको नहीं त्यागते वे 14 मनवंतर तक रोरव नरक की पीड़ा के दुख को भोगते हैं। हे ब्राह्मण, तब हम दोनों भाइयों ने दुखी होकर अपने पिता से शाप की निवृत्ति का उपाय पूछा। तब हमारे पिता मतंग ऋषि बोले कि जब तुम मनुष्य योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होगे, तब उस समय शंख ब्राह्मण एक व्याध को वैशाख मास के महात्म्य को सुनाएंगे। जब वह धर्म विषयक वैशाख मास का संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तभी तुमको इस शाप से मुक्ति मिलेगी
और तुम दोनों अपने पुराने रूप को धारण करके वापस मेरे पास आ जाओगे। हे ब्राह्मण देव, जब आप व्याध को वैशाख मास के महात्म्य को सुना रहे थे तब वह पवित्र दिव्य संवाद हम दोनों ने सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतकृत्य हो गए। उसी से हमें पशु योनि से मुक्ति मिली है और हम शाप से मुक्त हो पाए हैं। हे ब्राह्मण देव, अब हम हमारे पुराने रूप को धारण करके वापस हमारे पिता के पास उनके आश्रम में जा रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, अब आप हमें जाने की इजाजत दीजिए। ऐसा कहकर वे दोनों अपने पिता के पास चले गए। जब व्याध ने उनके मुख से वैशाख मास का महात्म्य सुना तो उसे भी सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब उस व्याध ने शंख ब्राह्मण से छीना हुआ उनका सारा सामान उन्हें लौटा दिया और शंख ब्राह्मण से अपनी गलती की माफी मांगने लगा। श्रुतदेव ऋषि राजा से आगे बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें एक अन्य इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तब श्रुतदेव ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें एक अन्य इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे राजन, तुम वैशाख मास का एक अन्य महात्म्य सुनो। एक बार एक बड़ा ही प्रतापी राजा था। वह बड़ा ही धार्मिक, सत्यवादी व धर्म में निष्ठा रखता था। वह राजा हर साल वैशाख मास के धर्मों का पालन किया करता था। तब एक बार राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पितर राजा से दुखी स्वर में कुछ कहना चाहते हैं। उसके पितर नरक में बड़े कष्ट भोग रहे हैं। उसी समय राजा की नींद खुल गई। राजा ने पूरी रात बेचैनी से गुजारी। सुबह उठते ही राजा ने अपना स्वप्न अपने मंत्रियों को सुनाया। तब मंत्रियों ने राजा से कहा कि हे महाराज, यहाँ से आगे मुनि वशिष्ठ का आश्रम है, हमें वहाँ चलकर उनसे पूछना चाहिए। तब राजा अपने विशेष मंत्रियों को साथ लेकर मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने मुनि वशिष्ठ को अपने स्वप्न वाली बात बताई। उसके बाद श्रुतदेव ऋषि आगे बोले कि हे राजन, मुनि वशिष्ठ त्रिकाल दृष्टि थे। उन्होंने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि राजा के पितर क्या कहना चाहते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारे पितरों को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, वे नरक में दुख उठा रहे हैं, इसलिए वे तुमसे मुक्ति चाहते हैं। तब राजा ने मुनि वशिष्ठ से कहा कि हे मुनिवर, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या दान करूं, कौन सा यज्ञ हवन या व्रत करूं, क्या और कैसे पिंडदान करूं जिससे कि मेरे पितरों का उद्धार हो सके। तब मुनि वशिष्ठ राजा से बोले कि हे राजन, तुम अपने वैशाख मास के पुण्य फल को अपने पितरों को तर्पण कर दो, इससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। तब राजा ने उसी क्षण अंजलि में जल लेकर मुनि वशिष्ठ के बताए हुए मंत्रों से अभिमंत्रित करके अपने वैशाख मास के धर्म का पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दिया, जिससे राजा के पितरों का उद्धार हो गया और उन्हें नरक से मुक्ति मिल गई। तब राजा के पितर स्वर्ग में जाते समय अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद देकर गए। श्रुतदेव ऋषि राजा से आगे बोले कि हे राजन, वैशाख मास की महिमा का कोई छोड़ नहीं है। यह एक अथाह गहरा समुद्र है जिसमें अनेक पवित्र ग्रंथ विद्यमान हैं। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा और सुनाता हूँ। एक बार एक वेश्या थी। पूरी जवानी में उसने खूब पाप कर्म किए। जब जवानी ढल गई और लोगों ने उसके पास आना बंद कर दिया, तब उससे सच्चाई का ज्ञान हुआ। तब एक दिन उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और खुद गंगा घाट पर पहुंच गई। वहां एक महात्मा जी के पास गई और उन महात्मा जी से वह वेश्या बोली कि हे महात्मन, मैंने पूरी उम्र पाप किए हैं, कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मरने से पहले मैं अपने कुछ पापों को धो सकूं, ताकि मेरा अगला जन्म सुधर जाए। तब महात्मा जी ने वेश्या से कहा कि हे कल्याणी, तुम गंगा में रोज स्नान करो, वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। तब महात्मा जी ने वेश्या को वैशाख मास का महात्म्य सुनाया और वैशाख मास के धर्म बताए।
तब वह वेश्या वहीं गंगा घाट पर झोपड़ी बना करके अपना बाकी का जीवन गुजारने लगी। उसने वैशाख मास का स्नान किया, व्रत किया, दीपदान किया, तुलसी पूजा करने लगी, दिया बाती करने लगी, सूर्य नारायण भगवान को और विष्णु भगवान को रोज अर्घ्य देने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से वह वेश्या बिना किसी कष्ट, वेदना और दुख भोगे अपनी मृत्यु को प्राप्त हुई और दिव्य देह धारण करके दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ को प्राप्त हुई। हे राजन, यह वैशाख मास के ऐसे पवित्र ग्रंथ हैं जिनमें अनेक छोटी छोटी पौराणिक सत्य कथाएं हैं। हे राजन, अब तुम बताओ और तुम क्या सुनना चाहते हो। तब ऋषि राजा से आगे बोले कि हे राजन, इस पवित्र माह में गंगा स्नान करने, दीप दान करने, तुलसी पूजन करने, हवन यज्ञ, अन्न वस्त्र कंबल तिल आंवला दान करने का विशेष अक्षय फल मिलता है। इस मास में व्रत करने, उपवास करने से, विष्णु भगवान की पूजा करने, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने से, अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। इस व्रत के प्रताप से मनुष्य मरने के बाद सूर्य लोक में पूजित होता है। वैशाख मास में 33 कोटि देवी देवता भी वैशाख स्नान करने ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं। इस मास में देवता अन्न वस्त्र दान, स्वर्ण गाय दान, भूमि दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान को विधि पूर्वक ग्रहण करने आते हैं। इस मास में किया गया दान कोटि पुण्य फल प्रदान करता है। वैशाख मास में व्रत दान जन्मों जन्मों तक फलता फूलता है। वैशाख मास में गंगा जल के स्नान को पवित्र माना गया है। गंगा जल को विष्णु जी के चरणों का धोवन माना जाता है, इसीलिए वैशाख मास में गंगा स्नान महत्वपूर्ण है। वैशाख मास में राधा कृष्ण और तुलसी जी की पूजन का विशेष महत्व है। इस मास में देव वृक्षों जैसे बड़, पीपल, आंकड़ा, तुलसी के पौधे को सींचने, दिया बाती करने का विशेष फल मिलता है। देवों के देव महादेव, सूर्य नारायण भगवान और लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान का पूजन करने का विशेष फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और मासों में वैशाख मास प्रिय है। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से वैशाख मास का सेवन करता है वह राजसूय यज्ञ करने जितना फल पा लेता है। वैशाख मास में स्नान व्रत करना जितना फल देता है उससे भी कई गुना फल जरूरतमंदों व्यक्तियों को दान देने से ही मिल जाता है। वैशाख मास में थोड़ा सा भी दान अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल प्रदान कर देता है। वैशाख मास में की गई पूजा प्रार्थना सीधे देवों के पास पहुंचती है, इसीलिए इसे मोक्ष का द्वार भी कहते हैं। कहा जाता है कि केशव भगवान के पास वैशाख मास में अखंड दीपक जलाने से मनुष्य निरोगी कंचन जैसी काया वाला होता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के मंदिर में दूसरों के जलाए हुए दीपक को बुझने से बचाता है उसे कभी नरक का दुख नहीं भोगना पड़ता। कहते हैं कि एक बार एक चुईया ने दूसरे के दीपक को हवा से बुझने के लिए बचाने के लिए खुद दीपक के ऊपर हो गई, जिससे वह चुईया खुद तो जलकर मर गई लेकिन दीपक को हवा से बुझने से बचा लिया, जिससे उस चुईया को अगले जन्म में मनुष्य देह प्राप्त हुई। समुद्र सहित पृथ्वी दान, बछड़ा सहित दूध देने वाली गाय का दान और विष्णु मंदिर के शिखर पर वैशाख मास में दीप दान करने का 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में, तालाब, कुएं, बावड़ी पर दीप दान करने से कुल का उद्धार होता है। जो व्यक्ति वैशाख मास में मात्र वैशाख मास के महात्म्य को भी सुन ले तो उसके सुनने मात्र से ही उसे नारकीय जीव नहीं भोगना पड़ता। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता भी वैशाख मास में विष्णु मंदिरों में, तीर्थ स्थानों पर दीप दान करने की कामना रखते हैं। वैशाख मास में दीप दान करने के क्या नियम हैं? वैशाख मास में पवित्र नदियों के तट पर, विष्णु मंदिर, महादेव जी के मंदिर में, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे, तुलसी के पौधों के नीचे और ब्राह्मण के चबूतरे के ऊपर, अंधेरे और दुर्गम स्थान पर दीप दान करने का अक्षय कोटि गुना फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में व्रत, उपवास और स्नान का इतना फल मिलता है जितना संसार के समस्त तीर्थों में जाकर 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलता है।
वैशाख मास में किया गया स्नान 1 सहस्त्र बार गंगा स्नान करने जितना फल प्रदान कर देता है। जो फल कुंभ और प्रयाग में जाकर स्नान करने से मिलता है, वही फल वैशाख मास में 3 दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से ही मिल जाता है। आइए अब हम सुनते हैं कि वैशाख मास में दान करने का क्या फल मिलता है। वैशाख मास में अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, गुड़, तरबूज, ककड़ी, आम, केला और ऋतुफल दान करने का विशेष कोटि गुना फल मिलता है। दान करने का फल इस जन्म में ही नहीं, मरने के बाद परलोक में भी संचित होता है। वैशाख मास में दही और चावल का दान करने से शुक्र दोष दूर होता है। वैशाख मास में रोज तालाब में मछलियों के लिए गेहूं और चावल के आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डालने से घर में खुशहाली आती है। घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। अन्न, जल, घोड़ा, वस्त्र, शैया, तकिया, रजाई, गद्दा दान करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नमक का दान ब्राह्मण को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन नमक का दान करना शुभ फलदायी होता है। गुड़ का दान करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। सूर्य देव भगवान की कृपा बरसने लग जाती है। मंदिर में पीतल का घंटा दान करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। मंदिर में झाड़ू दान करने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। दान किसी भी चीज का करें, दान करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। जैसे किसान जमीन में कुछ बीज डालकर गेहूं, चावल, बाजरे की फसल उगाता है तो उन्हें कई कई बोरियां भर कर फसल प्राप्त होती है, वैसे ही एक मुट्ठी दान कई गुना होकर वापस मिलती है। गाय, स्वर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, कन्या, तिल, हाथी, घोड़ा, शैया, भूमि, अन्न, दूध, दही, इन वस्तुओं का दान करने वाला महादान की श्रेणी में गिना जाता है। स्वयं जाकर दान करें, वह सबसे उत्तम फल देता है। घर बुलाकर दान करें तो वह मध्यम फलदायी होता है। तिल, कुशा, जल, चावल हाथ में लेकर जिस चीज का भी दान करें वह सबसे अधिक शुभ फलदायी होता है। विद्या और ज्ञान व अभय दान सबसे उत्तम दान माना गया है। अन्न दान, वस्त्र दान, विद्या दान, अभय दान और धन दान, ये सभी मनुष्य को पुण्य भागी बनाते हैं। कन्यादान सनातन धर्म में सबसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ दान है। दान करने से ईश्वर का आशीर्वाद, मन की शांति और घर में बरकत बढ़ती है। दान करने से अक्षय कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जाने अनजाने में की गई गलतियां सभी पाप धुल जाते हैं। किसी को कड़वे वचन बोलकर अगर दुख पहुंचाया है तो वो भी धुल जाता है। किसी भूखे जरूरतमंद को भोजन खिलाना सबसे अधिक पुण्य फल वाला काम होता है। अगर कोई व्यक्ति गुप्त दान करना चाहता है तो उसे मंदिरों में, अनाथ आश्रमों में जाकर चुपचाप भोजन के पैकेट बांटने चाहिए। ऐसे लोगों को भोजन कराने से कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। उनके ऊपर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की असीम अनुकंपा बरसने लग जाती है। मंगलवार को लाल रंग के खाने की चीज दान करनी चाहिए। लाल रंग के वस्त्र, तांबे के बर्तन दान करने का श्रेष्ठ फल मिलता है। जिसका मंगल ग्रह कमजोर है उन्हें मंगलवार को संकट मोचन बजरंगबली की कृपा पाने के लिए इन चीजों का दान करना चाहिए। साथ ही बंदरों को केले, अमरूद, चने खिलाना चाहिए। हर मंगलवार और शनिवार को यह कार्य जरूर करना चाहिए। दान करने से पूर्व जन्म के सभी पाप धुल जाते हैं, प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ते। वैशाख मास की सभी तिथियां महत्वपूर्ण हैं। इस मास में भगवान दामोदर के 12 नामों का जाप करने से पूर्व जन्म के कर्मों को धोया जा सकता है। जो मनुष्य इस मास का सेवन निस्वार्थ भाव से करता है वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। उसे फिर गर्भगृह की पीड़ा का दुख नहीं उठाना पड़ता। 84 लाख योनियों के फेर से वह मनुष्य छूट जाता है। वैशाख मास में माता लक्ष्मी का पूजन करने का विधान है। जो व्यक्ति इस मास में गुरुवार का व्रत करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं उनका घर धन धान्य से भर जाता है। इस मास में अगर सामर्थ्य है तो चांदी का दान करने से पुरुषत्व में वृद्धि होती है और अन्न दान से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में यमुना, गंगा आदि पवित्र तीर्थों में 3 दिन स्नान करने मात्र से ही जीवन भर के समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं।
धार्मिक मान्यता के अनुसार वैशाख मास में केले के पेड़ की पूजा करने से विष्णु भगवान व देवी लक्ष्मी की असीम अनुकंपा बरसने लग जाती है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। दुर्वासा मुनि बड़े ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे। उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। ऋषि अम्बरीश की बेटी कंदली से उनका विवाह हुआ था। तब एक बार कंदली ने अनजाने में अपने पति दुर्वासा की आज्ञा की अवहेलना कर दी, जिससे दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर अपनी पत्नी कंदली को भस्म होने का शाप दे दिया, जिससे कंदली उसी क्षण राख के ढेर में बदल गई। थोड़ी देर बाद जब दुर्वासा मुनि का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जब कंदली के पिता अम्बरीश ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। तब दुर्वासा मुनि ने कंदली की राख को वरदान दिया कि तुम केले का वृक्ष बन जाओ। तुम केले का वृक्ष बनकर कलयुग में पूजी जाओगी। जो भी शुभ कार्य से पहले केले के पेड़ की पूजा करेंगे उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस तरह केले के वृक्ष का जन्म हुआ और वैशाख मास में केले का पेड़ पूजनीय हुआ। वैशाख मास में केले के वृक्ष का पूजन करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। वैशाख मास में भगवान विष्णु को जो गाय के दूध दही घी से स्नान कराता है वह बड़े बड़े पातकों का विनाश कर देता है। जो मनुष्य वैशाख मास में भगवान विष्णु को मधु शक्कर से अभिषेक करता है वह इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद भगवान विष्णु के लोक में आनंद सुख भोगता है तथा कोटि देवी देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होता है। कई कल्प तक सुख भोग कर पुनः इस लोक में चक्रवर्ती राजा बनता है। जो व्यक्ति वैशाख मास में भगवान विष्णु को गाय के कच्चे दूध से स्नान कराता है वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा इंद्र रुद्र मुरुगणों से पूजनीय होता है। जो मनुष्य वैशाख मास में शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को नित्य प्रति स्नान कराता है वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। उसके पितर स्वर्ग में सुधा का पान करते हैं। जो वैशाख मास में शंख बजाकर विष्णु भगवान के सामने ध्वनि करता है उसके पितृ दोष शांत हो जाते हैं। उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिलने लग जाता है। जो शंख में जल भरकर चंदन से तिलक करता है, पीले लाल पुष्पों की माला और धूप दीप और गाय के घी का अखंड दीपक करके विष्णु भगवान की आरती करते हैं वे अपने 7 जन्मों के पापों से छूट जाते हैं। आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस प्रकार आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का 21वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।